जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शनि के मार्गी होने के बारे में। मार्गी और वक्री में क्या फ़र्क होता है ये आप समझ लें। जब भी कोई ग्रह मंद गति से चलता है या पीछे की तरफ अपने रास्ते को देखता है, यानी कि बैक गति से चलता है, उल्टी गति से चलता है, वक्र गति से चलता है, उसको ग्रह का वक्री होना कहते हैं। तो शनि वक्र स्थिति में चल रहे थे। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, यानी कि वो सीधी गति से अपनी चाल को चलेंगे। समझने वाली बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। उसका जो फल देने का तरीका है, यानी कि जिस भाव में बैठ कर के उसको जो फल देना चाहिए ग्रहों को, कमज़ोर पड़ जाता है। और जब ग्रह मार्गी होता है तो ग्रह मजबूत हो जाता है और वो बहुत अच्छा हमें फल प्रदान करता है। वही स्थिति शनि देव की है। करीब करीब ये मार्च तक, 2025 के मार्च तक ये मार्गी रहेंगे। 15 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक शनि अब मार्गी अवस्था में रहेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। मेष राशि को क्या फल मिल सकता है, धनु राशि को क्या फल मिल सकता है, मीन राशि को क्या फल मिल सकता है। देखो बेटे, ग्रह अपना फल देते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हमने जैसे बीज बोए होते हैं, हमने जैसा कर्म किया होता है, हमें उस कर्म गति के आधार पर भी हमें फल की प्राप्ति होती है। इस बात को भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। कई बार आपको ऐसी चटनी चटाई जाती है, ऐसा लॉलीपॉप दिया जाता है कि बस शनि अब 4 महीने के लिए धन आपके घर में ही देंगे, सबसे ज़्यादा धन आपको ही मिलेगा, राजा बन जाओगे आप, हैं, सोने के सिंहासन पर सो जाओगे आप। बेटा ऐसा नहीं होता। ये तो एक अलंकारिक भाषाएं होती हैं, सिर्फ आपके मन को खुश करने के लिए, आपकी तबीयत को खुश करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है, या माने तो कार्यक्रम की TRP बटोरने के लिए ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता हूँ। देखो, हमारे ग्रह गति, हाँ ये चीज़ है, इसको भाई बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं किसी की यहाँ काट निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अर्थ ये है कि इतना ज़रूर होगा, अगर आपके ग्रह अच्छे होंगे तो आपको फल तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कब? जब आपने कर्म अच्छे किए होंगे। बात ध्यान से समझना मेरी। आपकी कर्म गति अच्छी चल रही है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है। अब बात को यहाँ समझो। मैं उन एस्ट्रोलॉजर से भी निवेदन करता हूँ जो कई बार मेरी बातों से अनमने हो जाते हैं, तो बेटा आप भी बात को अच्छे से समझें कि आपके कर्म अच्छे चल रहे हैं। आप कर्म से कैसे अच्छे चल रहे हैं? 2 मिनट के लिए मुझे सुनिएगा आप ज़रा। कि साहब आप ही कह रहे थे हम तो एक चींटी भी नहीं मारी, हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का पैसा नहीं रखा, सबको प्रसन्न किया, किसी को पीड़ित नहीं किया, नहीं जाने क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं साहब, बस कह नहीं सकते, भाग्य से हो रहा है। ये वाली बात। आपका कर्म अच्छा है लेकिन आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इन ग्रहों को इसीलिए देखा जाता है कि जब जब ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत रूप में बैठते हैं, इधर से आपका कर्म अच्छा है, उधर से ग्रह अच्छे आ गए, आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। ये नहीं कि आप गलत हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप पूर्ण रूपेण नास्तिक हैं, या आप किसी भी सत्ता शक्ति को नहीं मानते हैं, आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, आप देश का सम्मान नहीं करते हैं, आप हर समय बेईमानी की बातें सोचते हैं, तो बेटा रोज़ शनि वक्री हो जाए, रोज़ शनि मार्गी हो जाए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। कर्म गति को कोई नहीं काट सकता, कर्म गति को आपका कर्म ही काटेगा। अब राशि की हम बात करें, देखो राशि की भी बात करते हैं हम आपसे। आर नाम की बात करें तो आर नाम से करोड़ों लोग होंगे। अब सभी शनि के वक्री होने से तो मालामाल नहीं होंगे, ये तो मानोगे। अगर हम देखें, आर से रै से राम जी बनते हैं, रै से रावण बनता है, कितना फ़र्क है। कैसे कृष्ण जी बनते हैं और कैसे कंस बनता है, कितना फ़र्क है। राशि दोनों की सेम है। इसलिए बेटे कर्म गति प्रधान है। जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे,
आपका भाग्य भी बंद तिजोरी में जाकर के 7 तालों में बैठ जाएगा। मुझे ये बातें जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं ना, मन से जुड़े हैं, मैं उन बच्चों के लिए ये बातें बताता हूँ ताकि बेटे कभी आप अंधविश्वास का शिकार ना हो, उल्टी सीधे जंजाल में आप ना फंस जाएं। काम करना छोड़ दें कि बस 15 नवंबर आएगी, शनि मार्गी होंगे, मैं तो माला माल हो ही जाऊंगा, मेरी लॉटरी तो लगी जाएगी, मेरे तो सारे काम हो ही जाएंगे। हैं, कभी आप ये सोच लो मेरे बच्चों, जो हमसे जुड़े हो, आप ऐसा मत सोचना। हमें रोज़ जीना है और हमें रोज़ अच्छा कर्म करना है, रोज़ हमें अच्छे कार्य करने हैं। ग्रह तो मार्गी बकरी होते ही रहते हैं, बस अपनी ज़िंदगी हमें अच्छी बनानी है। और जब ये ग्रह परिवर्तित होते हैं तब भी हमें इन ग्रहों से संबंधित कुछ अच्छे उपाय कर लेने चाहिए। काफ़ी बोल दिया है, बहुत लोगों को थोड़ा लगता है कि भाई पॉइंट पर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब पॉइंट पर आ जाते हैं। आपकी मेष राशि है, आपकी कोई भी राशि है, बस शनि से संबंधित आज जो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं बेटा, ये कर लीजिएगा। इससे आपका जो ग्रह है, अगर आपको लगता है किसी ने डराया है या किसी ने कुछ किया है कि भाई आपकी राशि में तो शनि ऐसे बैठ जाएगा, वैसे बैठ जाएगा, ना बेटे, डरिए मत आप अच्छे उपाय करिए। उपाय नंबर 1, 15 नवंबर को पूर्णिमा भी है और 15 नवंबर का शुक्रवार है। 16 नवंबर का महीना भी बदल रहा है, आपका मार्गशीर्ष का महीना आ रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ेगी, दिन है शनिवार का। तो आपको शनिवार से ही एक उपाय करना है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो शनिदेव का जो ये मार्गी स्थिति है वो आपके लिए शुभ हो जाएगी, आपकी राशि कोई भी हो। आपको शनिदेव से संबंधित एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र नोट करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव का मंत्र है। और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, वो बहुत प्राचीन है, पद्म पुराण में हमने आपको बताया था। पद्म पुराण के पेज नंबर 636 पर है। जिनके पास पुरानी पद्म पुराण है और जिनके पास नई पद्म पुराण है तो आगे पीछे पेज हो सकते हैं, इंडेक्स में जाकर के, विशेष सूची में जाकर के आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये दशरथकृत शनि स्तोत्र बाजार में इसकी कापी भी मिल जाती है। नीलाय शीतकंठ निवाय चय, यहाँ से प्रारंभ होता है ये एक स्तोत्र। और साथ में जो आपको मंत्र दिया है, ये जिन्हें स्तोत्र ना मिले वो केवल इसी मंत्र की 3 माला कम से कम 7 शनिवार कर लें। शनि की माला शाम के समय करें, पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर करें, अति उत्तम। नहीं तो फिर सुबह के समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मंदिर यदि पूर्व दिशा में बनता है तो अच्छी बात है। आपका मंदिर पश्चिम दिशा की तरफ हिसाब नहीं बन पा रहा है तो बेटा फिर उत्तर, पूर्व, पश्चिम इन तीनों दिशाओं में किसी भी तरफ मुख करके इस मंत्र को पढ़ सकते हैं 3 माला। अब माला करनी नहीं आती बहुत लोगों को, तो टाइमली कम से कम 10-12 मिनट इस मंत्र को शनिदेव का ध्यान करके करें। और यदि इस प्रकार से कर ले तो सोने पे सुहागा। कैसे? किसी शनि मंदिर में जाएं, 700 ग्राम काले उड़द ले जाएं, साबुत वाले काले उड़द ले गए। सरसों के तेल का दिया ले जाएं, मिट्टी का हो या आटे का हो। मंदिर में जावें, लंबी बत्ती बनावें, काले उड़द की ढेरी नीचे रखे, उसके ऊपर हम सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर लें। शनि मंदिर हो या पीपल का पेड़ हो, शनिवार की संध्या हो, और वहीं प्रणाम करके, नमस्कार करके कम से कम 5-10 मिनट कहीं आजू बाजू बैठ करके आप इस शनि मंत्र को पढ़ लीजिएगा। हम आपको बहुत सुंदर तरीके से ये बात बता रहे हैं, आप देख लेना, शनिदेव की इतनी प्रसन्नता आपके प्रति बढ़ेगी, आप पूछेगा मत। और यदि हम केवल दिया जलाएं मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे, मंत्र हम घर से करके भी जा सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ केवल एक शनिवार, ये प्रथम ही शनिवार 16 तारीख को, या 16 के बाद जो अगला शनिवार आएगा 23 को, काला छाता और काला जूता और काला कंबल, तीनों में से कोई भी एक चीज़, पॉकेट अलाउ करती है तो तीनों दे सकते हैं। दिन में किसी भी समय मन ही मन शनिदेव का स्मरण करके किसी ज़रूरतमंद को दान करिए।
अब जैसे छाता है, कोई फुटपाथ पर लोग रहते हैं, कई बार वहीं बेचारे वो सोते हैं, उन्हें आप कंबल दे सकते हैं, है ना। आजकल ठंडी का भी मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उन्हें एक छाता भी दे सकते हैं। रही बात जूते की, उसको लगता है आपको उसके पास जूता भी नहीं है, जूता भी उसे दे सकते हैं, जूता किसी और व्यक्ति को भी दे सकते हैं। दान ऐसा जो किसी के काम आए। ये नहीं कि साहब चौराहे पे जा कर के हमने उड़द बखेर दिया, 5 किलो कोयला ले जा कर के पानी में डाल दिया। क्या मीनिंग है उसका? उसका मतलब क्या हुआ कि पानी में आप कोयला डाल के आ रहे हैं? क्या मतलब है? आप 5 किलो कोयला क्या 60 70 80 100 रुपये किलो से कम होगा? कम से कम 50-60 रुपये किलो के आसपास कोयला हो सकता है, या जो भी XYZ। तो आपने अगर 200-400 रुपये का कोयला ही पानी में डालना है, तो बेटा उससे बेटर है 100-200 रुपये का काला चना ले लीजिएगा, जो जागरण वाले प्रसाद में नवरात्रों में हम प्रयोग में लाते हैं। उबाल लीजिए, तेल का, मिर्च का, धनिया का, सारी चीज़ें डाल करके छौंका दे करके अच्छे से नमकीन सा स्वादिष्ट बना करके शनि मंदिर के बाहर बांट दीजिए, किसी और मंदिर के बाहर बांट दीजिए, कहीं भी बांट दीजिए। मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः पढ़ते रहिए। एक पंथ दो काज, शनिदेव भी प्रसन्न, किसी के पेट में भी कोई चीज़ जाएगी। तो ध्यान रखा करें, ऐसा ना हो कि कुछ भी कोई कह दे और आप लोग कर जाएं। बेटा ऐसा आप ना किया करो। अपनी बुद्धि पर भगवान ने बुद्धि दी है, माइंड दिया है, थोड़ा जोर डाला करो कि हमें क्या करना चाहिए। सुनिए सबकी, लेकिन कम से कम अपने उस मन की करिए जो बात जचती है, जो बात मन में उतरती है। ठीक है? तो उपाय कभी ऐसा मत करना, अच्छे करना, किसी के नुकसान का उपाय नहीं करना, और ऐसा भी उपाय नहीं करना चाहिए जिसमें पैसा फिजूल में खर्च हो जाए। अब आपने किसी को कंबल दे दिया, ठुठुरती रातों में, सर्दी भरी रातों में आपने कंबल दिया, उस व्यक्ति को जब गरमाइश आएगी ना कहीं आपके प्रति उसके भाव होंगे कि चलो भगवान तुम्हारा भी, भले वो हमें आशीर्वाद दे ना दे, पर आप अपनी तरफ से शुभ काम करिए। किसी के नंगे पैरों में आप जूता पहनाइए, अपनी तरफ से शुभ काम करिए। किसी को छाता दीजिएगा, कुछ ठंड भी रुकेगी, सर्दी गर्मी का प्रकोप भी रुकेगा, आपके अच्छा काम करिए। तो मंत्र 1, दिया जलाना शनि मंदिर में पीपल के नीचे 2, कंबल, छाता या आपके लिए जूता, इनमें से कोई एक चीज़ दान करिए, या तीनों दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, एक शनिवार को भी दे सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते। कंबल का रंग कैसा हो, है ना, नीला हो सकता है, काला हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कोई भी ऐसा रंग दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लाल ना दें क्योंकि लाल मंगल के रंग में आता है। जब ग्रहों की बात आती है तो थोड़ा सा रंगों का चयन करना पड़ता है, अदरवाइज तो बेटा जैसा मर्जी दे दो, कंबल तो कंबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक उपाय और सुन लो, बस अंतिम उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा उपाय नहीं बताऊँगा। कौवा पक्षी होता है, कौवे पक्षी को छोटे छोटे पीसेस पनीर के करके शनिवार के दिन खिला दीजिए। कौवे पक्षी को छोटे छोटे शनिवार के दिन पनीर के पीसेस खिलाइए, और मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः जपते रहिएगा। आनंद भावा। काले कुत्ते को तेल चुपड़ करके रोटी कदापि मत खिलाना। ये उपाय आपने बहुत सुना होगा कि कुत्ते को रोटी चिपड़ कर खिला दो। क्यों बेटे? कच्चा तेल हम खा सकते हैं, गला पकड़ लेता है, गले के टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कुत्ते को बीमारी बड़ी बड़ी लग सकती हैं, उसके पाँव तिरछे हो जाते हैं। तो ऐसे उपाय बेटा कदापि मत करना। और जो भी कोई ऐसे उपाय बताते हैं, मैं उनसे भी करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूँ, कृपया ऐसे उपाय ना बताए जाए जो किसी जीव की हत्या तक कर सकते हैं, किसी जीव के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे साधकों, भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो कई बार भूख लगी होती है, और भूख में कहते हैं गूलर पकवान होते हैं, इसलिए वो बेचारे जीव भूख में कुछ भी खा लेते हैं। तो बेटा ऐसा आप कदापि ना करें। शनि न्याय के देवता हैं, शनि अन्याय के देवता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, न्यायपूर्ण ही कोई भी उपाय करें। किसी के ऊपर भी कोई अन्याय ना हो आपका उपाय करते समय, ना ही अपने मतलब के लिए कोई ऐसा उपाय करें जिससे किसी का अहित हो सके। ध्यान रखना, फिर कह देते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो न्याय प्रिय हैं, इसलिए उपाय हमेशा शनिदेव से संबंधित जब भी करें तो बेटा सोच समझ करके करें। सबसे बढ़िया भगवान शनिदेव की साधना आराधना कीजिए। और शनिदेव जो ये मार्गी हो रहे हैं ना,
आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा। बस आप अच्छे उपाय करके देखें। आपकी मेष राशि हो, आपकी वृषभ राशि हो, कर्क राशि हो, मिथुन राशि हो, कोई भी आपकी राशि हो, आपकी जो भी राशि है, जो भी लगन है, आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। आप हमारे कहने से बेटे इन उपायों में से कुछ भी एक करके देखें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.